के तीनों देवों को धरती की एक मां ने अपने सतीत्व के बल से 6-6 माह के बच्चे बना दिए। महाराज पुरुष हो या स्त्री, अगर उसके जीवन में सत है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मां जगदम्बा सीता अकेले लंका में बैठी है, पूरे शस्त्रागार शस्त्रों से भरे पड़े हैं, सेनागार सेनों से भरे पड़े हैं, रावण का वो वर्चस्व, लेकिन बाल बांका नहीं कर सका। स्त्री हो या पुरुष, अगर जीवन में सत है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य आपकी रक्षा करेगा। लेकिन हम ही ढीले हैं, हिल जाते हैं, डिग जाते हैं। छह माह के बच्चे बन गए तीनों, और 6 माह के बच्चे को कोई भी स्त्री या मां अपना दुग्ध पान कराए उसे दोष नहीं माना जाता। माता अनुसुईया ने दुग्ध पान कराया, 3 पलने बनवाए, तीनों बच्चों को 3 पलने में पौड़ाए। लो महाराज, अब काफी समय बीत गया, तीनों जब अपने अपने लोक को वापस नहीं लौटे, और नारद जी ने यह दृश्य देखा कि तीनों के लोक खाली हैं, कुर्सी खाली है, और यहाँ चित्रकूट में पलने में अंगूठा चूस रहे हैं। कैसे चलेगा ब्रह्मांड? कौतुकी संत नारद जी पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक। नारायण 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 कह करके मां लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहा, मां मैं प्रभु को नहीं देख रहा, प्रभु का सिंहासन खाली है, प्रभु कहां गए? सब जानते हैं, लेकिन देखो कौतुकी संत हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, यही बात का तो रोना है, गए बता के नहीं गए, कहां गए नहीं पता, लेकिन नारद तुम इतस्ततः विचरण करते रहते हो, जाते रहते हो, तुम्हें अवश्य पता हो। नारद जी ने कहा, पता तो है, लेकिन मां मेरा नाम मत बता देना। मुझे पता तो है, लेकिन मेरा नाम मत बता देना मां। वो गए हैं माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा करने। गए तो थे परीक्षक बन करके, लेकिन स्वयं विद्यार्थी बन गए, स्वयं परीक्षार्थी बन गए। वहीं मिलेंगे, कुटिया में मिलेंगे, सिंहासन में नहीं, पलने में पौधे मिलेंगे। 6 फुट के नहीं, 6 माह के नन्हे मुन्ने बच्चे बन करके पलने में पौड़े, नंग धड़ंग अंगूठा चूस रहे हैं कोई पैर का। यही बात जाकर के शिवानी से कही, यही बात जाकर के ब्रह्माणी से कही, और तीनों देवियां आती हैं चित्रकूट, और माता अनुसुईया की कुटिया के बाहर पुकारती हैं, मां। अनुसुईया जी ने पुकार सुनी, कुटिया के बाहर आई तो कितना प्रसन्न हुई। ब्रह्मांड सुंदरियां बहुएं बनकर सामने खड़ी है। अब इनसे भी ज्यादा कोई सुंदर है क्या ब्रह्मांड? और हर सासू मां की इच्छा होती है कि उसके घर में रुनझुन करती हुई चांद के टुकड़े जैसी सुंदर बहू आए मेरे लाल की, और फिर मैं दुनिया को दिखाऊं कि देखो मेरे बेटे की कितनी सुंदर बहू है। हर सासू मां की इच्छा होती है। अनुसुईया जी देखती रह गईं, इतनी सुंदर बहुएं, पर विचार करती हैं कि बच्चे तो अभी 6-6 माह के हैं, बहुएं तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? बड़े प्रेम से आदर पूर्वक तीनों देवियों को भीतर ले जाती हैं, बैठाती हैं। तीनों देवियों ने कहा, मां हमारे पति हमें वापस लौटा दीजिए। अनुसुईया जी ने कहा, अच्छा तो बेटे छीनने आई हो तुम? कोई बात नहीं है, ठीक है ले जाओ। ये तुम्हारे पति पलने में पौधे हैं, जिनका जो हो पहचानो, और पहचान करके उठाओ और ले जाओ।
पर ध्यान रखना अपने ही वाला ले जाना। अब तीनों देवियां गईं पलने के पास। अब महाराज नंगे लेटे, कमर में करधनी है, पैरों में पाजेब और नंगे लेटे। कहां नग्न होकर के भिक्षा देने की बात कह रहे थे और कहां स्वयं नंगे लेटे। अब अपनी अपनी पत्नियों को देखा तो ऐसा लजाए, ऐसा शर्माए कि कर्म। और मनी मन नारद जी को कह रहे हैं ये सब नारद की करतूत है, हमको पहुंचाया यहां तक, नंगा बनाया और फिर हमारी देवियों को पहुंचाया। अनुसुईया जी दूर खड़ी थी, बोले उठाओ उठाओ, तुम्हारी है, पहचानो और उठाओ ले जाओ। तब तीनों देवियों ने कहा मां ऐसे कैसे ले जाएं? ले जाएंगे लोग पूछेंगे कि ये कौन है, हम कहेंगे पति, बोले गोदी में। मां हम प्रार्थना करती हैं हमारे पतियों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटाओ हैं। और ब्रह्मा जी चंद्रमा बनकर के आए। अब मनु महाराज की तीसरी पुत्री है जिनका नाम है प्रसूति। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति, मझली बेटी देवहूति और तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं हुई। 16 में से 13 कन्याएं धर्म को दी गई। धर्म 12 महीना करने की चीज है, लेकिन कभी कभी 13वां महीना भी आ जाता है जिसे मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो धर्म की ये जो 13वीं यानी मूर्ति नाम की स्त्री है, धर्म और मूर्ति से भगवान नर नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। अब बची 3 16 में से कौन कौन? स्वाहा, स्वधा, सती। स्वाहा दिया है अग्नि को, स्वधा दिया है पितरों को, सती दिया भगवान शंकर को। स्वाहा अग्नि को दिया है। जब हम कोई यज्ञ करते हैं, देवताओं को द्रव्य समर्पित करते हैं, तो वह हुत द्रव्य ऐसे नहीं दिया जाता, स्वाहोच्चार के साथ दिया जाता है। तब संबंधित देवता को वो हुत द्रव्य पहुंचता है। इदम विष्णवे नमः स्वाहा, और जोर से बोलना चाहिए, इदम विष्णवे नमः। और पितरों को पितृपक्ष में जो तर्पण किया जाता है वो जल के साथ किया जाता है, और स्वधा शब्द के उच्चार के साथ किया जाता है। इदम जलम तस्मै स्वधा नमः व तस्यै स्वधा नमः। भारत की संस्कृति अर्पण तर्पण समर्पण की है। समाज के प्रति किया गया त्याग अर्पण कहलाता है, पितरों के प्रति किया गया त्याग तर्पण कहलाता है, और देवताओं के प्रति किया गया त्याग समर्पण कहलाता है। और ये त्याग एहसान रूप नहीं है, कर्तव्य रूप है, करना चाहिए। समाज का भी हमारे ऊपर ऋण है, कोई व्यक्ति अकेले नहीं जी सकता। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता है, अकेले जिंदा नहीं रह सकता। आप यहां तक पहुंचे हैं तो केवल आपका ही प्रयत्न नहीं है, समाज का भी सहयोग है, अच्छे मित्रों का सहयोग है, अच्छे लोगों का सहयोग है। उन्होंने शुभकामना दी है, मंगल कामना दी है। ऐसे लोगों के प्रति जो हम कुछ समय और संपत्ति खर्च करते हैं, त्याग करते हैं, ये अर्पण है। और पितरों के प्रति जो त्याग है, हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया,
स्वयं गरीबी में रहे, एक वस्त्र में रहे, खाली पेट रहे, लेकिन हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस योग्य बनाया है। हमारे पूर्वज पुरखे भले ही शरीर नहीं है, लेकिन वो कहीं हैं। उनके प्रति जो हमारा त्याग है, पितृपक्ष में जो हम उनके निमित्त करते हैं, और क्या करते हैं, जितना वो आपको आशीर्वाद के रूप में बरसाते हैं, उसका 10वां नहीं 100वां अंश भी आप कर दें, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बेटा कमा के आया और वेतन ला के अपने मां के हाथ में रख दिया, तो क्या मां उसे रख लेती हमेशा के लिए? उसे कितना संतोष होता है कि मेरे बेटे ने मेरे हाथ में वेतन रखा, और उस वेतन को आशीर्वाद देके फिर बेटे को ही वापस कर देती। ये श्रद्धा, ये प्रेम हमारे देश की संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति महाराज श्रद्धा की है, कृतज्ञता की है, हमारा पितरों के प्रति कर्तव्य है। हमें भूलना नहीं है उनको। क्या क्या कष्ट उठाया है हमारे पितरों ने, हमारे माता पिता। आज हम यहां व्यासपीठ पर बैठे हैं तो केवल अपने ही साधना से, भजन से नहीं, हमारी मां का शरीर द्वारकाधीश के चरणों में शांत हुआ। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हम श्रीमद् भागवत की कथा करें, सुना। हम तो साइंस के छात्र थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र थे, हमें कुछ भी ABCD नहीं पता था। पितरों की कृपा है। हमारे शरीर के बाबा भागवत जी के आयुर्वेद के ज्योतिष के परम विद्वान थे। जगदम्बा और हनुमान जी की सिद्धि थी। उनकी हार्दिक इच्छा स्वप्न में कि नहीं बेटा, घर में ये परंपरा लुप्त हो जाएगी, तुम आ गया। ये व्यासपीठ पर जो हम बैठ रहे हैं, ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, पितरों की कृपा बुलवा रही है, माता पिता की कृपा, पुरखों की कृपा बुलवा। तो उनके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, तो तर्पण करना चाहिए, याद करना चाहिए, पितृपक्ष में उन्हें तर्पण करना चाहिए। और ये हमारा जीवन देवताओं की कृपा से भी चल रहा है। देवता हमें आशीषित करते हैं, तो देवताओं के प्रति किया गया त्याग समर्पण कहलाता। तो अर्पण, तर्पण, समर्पण की संस्कृति है हमारी। तो स्वाहा दिया अग्नि को, स्वधा दिया पितरों को, सती दिया भगवान शंकर को। लेकिन सती के कोई संतान नहीं थी, अपने पिता के यहां यज्ञ में गई और वहां जाकर के जल करके भस्म हुई। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा और राजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि बाप के घर बेटी गई और वहां जाकर जल करके भस्म हुई। तो 7 अध्याय में दक्ष यज्ञ की कथा सुना, चतुर्थ स्कंद में आती। और दक्ष यज्ञ की कथा के द्वारा भागवतकार ने तीनों देवों की एकता को सिद्ध किया। और दक्ष यज्ञ की कथा के द्वारा भागवतकार ने त्रिदेवों की एकता सिद्ध की है। जब यज्ञ की पूर्णाहुति में भगवान नारायण प्रकटे हैं, तो भगवान नारायण ने, अब दक्ष का सिर तो बकरे का हो गया, सती जल करके भस्म हो चुकी। कनखल हरिद्वार में इसने भगवान शंकर के अनादर के लिए, अपमान के लिए यज्ञ किया। लेकिन बाद में यज्ञ की पूर्णाहुति ब्रह्मा जी कराते हैं और उसमें भगवान नारायण स्वयं पधारते हैं। और भगवान नारायण ने दक्ष को केंद्रित करके सभी को संदेश दिया, उपदेश किया। और भगवान क्या बोलते हैं, यहां लिखा है भागवत में, श्री भगवान उवाच। जरा सुनिए श्लोक, भगवान क्या कहते हैं। अहम ब्रह्मा
च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग्विशेषण। हे दक्ष, मैं ही जगत का परम कारण हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही जगत का परम कारण हूं, मैं ही समस्त भूत प्राणियों की आत्मा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, साक्षी हूं। और फिर कहते हैं, वो कल की बात जो हमने द्वितीय स्कंद में सुना, यहां भगवान पुष्ट कर रहे हैं। क्या? आत्मायाम समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज सृजन रक्षण हरण विश्वम दद्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। मैं अपनी त्रिगुणात्मिका माया को अंगीकार करके, स्वीकार करके ब्रह्मा होकर रचना करता हूं, शिव होकर संहार करता हूं, विष्णु होकर पालन करता हूं। मैंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने नाम रखे। ये भगवान कह रहे हैं, आत्मायाम समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज सृजन रचना करता हूं, रक्षण पालन करता हूं, हरण लय करता हूं, विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। और फिर कहते हैं, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यत वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् स शांतिम अधिगच्छति। हम तीनों में जो भेद देखता है, वैसे एक ही तत्व के हम तीनों केवल अलग अलग नाम रूप मात्र हैं, तत्वतः एक ही। और हम तीनों में जो भेद देखता है वो मूर्ख है, वो शांति को नहीं प्राप्त होता। ये भगवान है। लेकिन भगवान शंकर का यहां, लेकिन है बहुत प्यारी कथा, बहुत समय से सुनाई भी नहीं हमने, मन तो कर रहा है लेकिन क्या करें। हमको लगता है जब स्वतंत्र मंच होगा, यहां थोड़ा परतंत्र है, स्वतंत्र होगा तो फिर समय की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन इतना हमें विश्वास है कि चाहे कथा 6 घंटा चले, 7 घंटा चले, आप लोग रस पीते पीते समय को भूल जाएंगे। ये भागवत की महिमा है। एक भजन गा करके इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बाबा तार तार दो। के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। हे भोले जय जय। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, तो
प्रभु शिव जी ने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायज बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो। मैं शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। जय भोले। बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। क्या करूं मैं तेरे के ढेर का। बखान क्या करूं तेरे भस्मों के ढेर का। बखान क्या करूं तेरे भस्मों की बेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी हुई खजाना कुबेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। चुटकी मुझे भगवत बाबा कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। जय भोले। क्या क्या नहीं दिया है हे कैलाशपति। हे विश्वनाथ, हे कोणेश्वर महादेव, हे बुद्धेश्वरन महादेव। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए तेरे दान से। भर गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बन गए लोग तेरे दान से। बड़ा है तेरा दायज बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो ते सारे शंभु तार। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे बाबा तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए
आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।